मैं कह रहा था भाई, अगर आप किसी की समस्याओं को दूर कर देते हैं तो ये तो मानवीय काम है, और अगर आप मानवीय काम करते हैं तो ये इंसान होने का प्रमाण है कि आप इंसान हैं। आप सब समझते हैं, आप सब जानते हैं, आप सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए आपके लिए समझने में भी आसानी होती है और आप उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया देते हैं उसमें भी आसानी होती है। गेट लगा दीजिएगा भाई। मैं मानव जाति को सुविधा देने की बात कर रहा हूँ और आप गेट खोल करके अंदर आते हैं, और गेट को खुलने से बाहर वालों को समस्या होती है। तो आप तो सीधा फ़ौरन ही मेरे विरोध में खड़े हुए हैं, आप तो फ़ौरन ही मेरी बातों को उल्टा करने के लिए लग गए। मैं आपको बता रहा था, और ये इसका एक कारण ये भी है कि जो निषेध है उसका बड़ा आकर्षण होता है। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, कोई भी चीज़ आप निषेध कर दीजिएगा, किसी भी चीज़ को निषेध कर दीजिएगा, उसका बड़ा आकर्षण रहेगा। निषेध मीन्स होता है प्रोहिबिटेड, मतलब है टैबो, मतलब है मना कर दीजिएगा। यहाँ खड़े होना मना, किसी नुक्कड़ पे लिख दीजिएगा यहाँ खड़े होना मना है, सबसे ज़्यादा लोग वहीं खड़े होंगे। जिस होटल में लिखा होगा यहाँ दारू पीना मना है, सबसे ज़्यादा दारू वहीं पी जाती है। जहाँ ये लिखा होगा यहाँ थूकना मना है, सबसे ज़्यादा वहीं पीक लगी मिलेंगी तुम्हें लाल। गेट पर आप पर्दा टांग दीजिएगा और पर्दे पे लिख दीजिएगा अंदर झांकना मना है। हर आदमी झांक के जाएगा भाई अंदर हो क्या रहा है ऐसा हर आदमी झांक करके जाएगा। इसके लिए किसी भी चीज़ को एनालिसिस करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि निषेध कर दिया तो वो सब शुरू हो गए, मना कर दिया तो वो सब शुरू हो गए। ये होता है नेगेटिव। कभी कभी जब नेगेटिव माइंड हम लोग ज़्यादा रखते हैं तो होता है पॉजिटिव। जब अच्छी चीज़ें बंदा ज़्यादा कैच करता है। एक ज़िंदगी 4 दिन की है, ठीक है, लेकिन अगर 80 साल चल गई तो क्या होगा? 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, ये भी तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। मान लो 80 साल तक चली गई तो क्या होगा? अगर तुम ये कह करके गंदी आदतों में पड़ते हो कि ज़िंदगी 4 दिन की है, करना ही क्या है, तो तुम्हें तो 40 साल की उम्र में कैंसर हो जाएगा भाई। तुम्हारे तो फेफड़े ख़राब हो जाएंगे 45 साल की उम्र में, और तुम्हें जीना है 80 साल। फिर तुमने जो 25 से लेकर के 45 तक कमाया है वो सारा का सारा आप मरते दम तक अपनी बीमारी में लगा करके जाओगे। इसलिए कुछ स्टेटमेंट्स में ही अच्छे लगते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स रियल लाइफ में नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है। ज़िंदगी 4 दिन की है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। भाई ज़िंदगी तब तक बेहतर है जब तक आप में जुनून है। ज़िंदगी तब तक बेहतर है जब तक आप में सही तरीके से किसी काम को करने की उमंग है। ज़िंदगी तब तक बेहतर है जब तक आप लगे हुए हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। इसलिए कभी भी हिम्मत ना हारें, कभी भी किसी चीज़ में अपने आप को पीछे ना समझें, आगे बढ़ते रहें, लगातार चलते रहें। आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे? आगे चलते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम तैयार हो। यू आर रेडी, क्या बोलेंगे? तुम तैयार हो, मैं तैयार नहीं हूँ। आई एम नॉट रेडी, क्या बोलेंगे? मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। ये आपने भी इजारम किया है, आपने हैव हैज़ किया है, और आपने विल किया है। यही किया है, तीनों हैड भी हो गया है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा इस सेशन में ना। मैं जा रहा हूँ, क्या बोलेंगे? मैं जा रहा हूँ, वह आ रहा है। दोबारा से बोलिए, वह आ रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, क्या बोलेंगे? मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वह लिख रही है। शी इज राइटिंग, क्या बोलेंगे? वह नाच रहा है, वह नाच रहा है। ही इज डांसिंग, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, वह नाच रहा है और मैं नाच रहा हूँ। आई एम डांसिंग, क्या बोलेंगे? मैं नहीं नाच रहा हूँ। आई एम नॉट डांसिंग, क्या बोलेंगे? वह गाली दे रहा है। ही इज अब्यूजिंग, क्या बोलेंगे? वह गाली दे रहा है, वह गाली नहीं दे रहा है। ही इज नॉट अब्यूजिंग, क्या बोलेंगे? लेकिन फिर भी, बट स्टिल, क्या बोलेंगे? लेकिन फिर भी
मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। क्या बोलेंगे? तुम खुश हो, वह खुश है, ही इज हैप्पी। क्या बोलेंगे? वह खुश है, क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी। क्या बोलेंगे? क्या तुम खुश हो? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सो रहा हूँ, मैं नहीं सो रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या बोलेंगे? वह गाना गा रहा है, मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या बोलेंगे? मैं कूद रहा हूँ, आई एम जंपिंग। क्या बोलेंगे? क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है, आई हैव एनर्जी। क्या बोलेंगे? मुझ में एनर्जी है, आई हैव एनर्जी। क्या बोलेंगे? और मुझ में एनर्जी नहीं है, आई हैव नॉट एनर्जी। क्या बोलेंगे? क्योंकि मैं कमजोर हूँ, आई एम वीक। क्या बोलेंगे? मैं कमजोर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, आई एम पावरफुल। क्या बोलेंगे? मैं ताकतवर हूँ, इसीलिए मेरे पास एक घड़ी है, उसके पास एक घड़ी है, ही हैज अ वॉच। क्या बोलेंगे? उसके पास एक घड़ी है, वह पागल है, इज मैड। क्या बोलेंगे? वह पागल है, मैं पागल हूं। दोबारा से बोलिएगा, पागल मत बनो, डोंट बी सिली। क्या बोलेंगे? डोंट बी सिली। क्या बोलेंगे? पागल मत बनो, डोंट बी मैड भी बोल सकते हैं, भी कोई परेशानी नहीं है। पागल मत बनो, डोंट बी मैड। क्या बोलेंगे? पागल मत बनो, क्योंकि मेरे पास दवाइयां हैं, आई हैव मेडिसिन। क्या बोलेंगे? मेरे पास दवाइयां हैं, मेरे पास इलाज है, आई हैव ट्रीटमेंट। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, मेरे पास एक लैपटॉप है, उसके पास एक लैपटॉप है, ही हैज अ लैपटॉप। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन। क्या बोलेंगे? मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक टी शर्ट है, मेरे पास टी शर्ट नहीं है। क्या तुम्हारे पास टी शर्ट है? उसके पास कार है, ही हैज अ कार। क्या बोलेंगे? उसके पास कार नहीं है। क्या उसके पास कार है? हैज ही अ कार। क्या बोलेंगे? मेरे पास दूध है, आई हैव अ मिल्क। भाई दूध के पहले कैसे ही ए आ सकता है? क्या आप जनरली बोलते हैं? एक दूध, दो पानी, चार चाय, तीन चाय। 3 चाय बोल सकते हैं, वो भी कप के सेंस में। वहां जो सेंस आता है वो कप का आता है। भैया बनवारी 4 चाय लगा दियो जरा, 4 चाय लगा दियो, मतलब वो चाय नहीं गिनी जा रही है असल में, वो चाय के 4 कप्स की बात कर रहा है वो। तो इसलिए ऐसी चीज़ों के पहले जो गिनने योग्य नहीं है, जिनको इंग्लिश में हम लोग अनकाउंटेबल बोलते हैं, उनके पहले आप ए या एन का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मेरे पास 1 चाय है, 2 दूध है, 3 पानी है। कभी ऐसे इस्तेमाल, पानी दे दो, 3 चाय दियो जरा। अरे नहीं हो सकता भाई, पैकेट तो वो गिनती में क्या आया, चाय आई या पैकेट आया? तो वो जो गिनती में था वो चाय थी या कप था? कप था। वो जो गिनती में है वो पानी है या ग्लास है? ग्लास है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गिनी ही नहीं जा सकती, उनके आगे आप ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे पास दूध है, सिर्फ मैं क्या बोलूँगा? आई हैव मिल्क। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, मेरे पास दूध है, मेरे पास पानी है, मेरे पास पानी है, मेरे पास माँ है, आई हैव मदर। क्या बोलेंगे? ये डायलॉग सुना होगा तुमने। मेरे पास एक कार है, क्या बोला मैंने? आई हैव अ कार। क्या बोलेंगे? मेरे पास एक घर है, आई हैव अ होम। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, आई हैव अ होम। क्या बोलेंगे? मेरे पास एक डिजिटल वॉच है, आई हैव अ डिजिटल वॉच। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, उसके पास डिजिटल वॉच है, ही हैज अ डिजिटल वॉच। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, पॉइंट पे आते हैं, कम टू द पॉइंट। क्या बोलेंगे? पॉइंट पे आते हैं, कम टू द पॉइंट। क्या बोलेंगे? क्योंकि मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। क्या बोलेंगे? क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। क्या बोलेंगे? जिसकी लाठी उसकी भैंस, और मैं लिखूंगा, आई विल राइट। क्या बोलेंगे?
देखिए स्पोकन, अगर मैं ग्रामेटिकली टर्म्स की बात करूं तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप अगर स्पोकन की बात करें तो आप आई और वी के साथ भी विल के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। अब इसका लॉजिक क्या है जी, क्यों करें? आपके कहने से कर दें क्या? नहीं, मेरे कहने से मत कीजिएगा, लेकिन वार्निंग में, डिटर्मिनेशंस में, थ्रेट में, डिमांड में, कमांड में, इन सब में आई और वी के साथ भी शैल को हटा करके विल का प्रयोग किया जा सकता है। और ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे सेंटेंसेस इसी दायरे में सिमट जाते हैं, रिक्वेस्ट भी इसी में शामिल है। तो और हमारे सारे के सारे सेंटेंसेस यहीं तक आ जाते हैं। इसके लिए आप आई और वी के साथ भी शैल का इस्तेमाल ना करके विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं क्या बोलूँगा? आई विल टीच। क्या बोलेंगे? मैं पढ़ाऊंगा। मैं गाना गाऊंगा। दोबारा से बोलिएगा। मैं जाऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगा। आई विल गो टू टेम्पल। क्या बोलेंगे? मैं मस्जिद जाऊंगा। आई विल गो टू मॉस्क। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। दोबारा से बोले। मैं मस्जिद जाऊंगा क्योंकि मुझे काम है। आई हैव अ पीस ऑफ वर्क। क्या बोलेंगे? वर्क भी उसी में से एक है जो काउंट नहीं किए जाते, इसलिए अ पीस लगाएंगे, ए वर्क नहीं लगाएंगे, अ पीस ऑफ वर्क लगाएंगे। अ पीस ऑफ वर्क, एक काम के लिए, मुझे एक काम है। आई हैव अ पीस ऑफ वर्क। क्या बोलेंगे? मुझे एक काम है, इसीलिए मैं पढ़ाऊंगा। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वह पढ़ाएगा। ही विल टीच। क्या बोलेंगे? वह पढ़ाएगा। सर पढ़ाएंगे। सर विल टीच। क्या बोलेंगे? सर पढ़ाएंगे। सर गाना गाएंगे। सर विल सिंग अ सॉन्ग। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। सर गाना गाएंगे। सर लिखेंगे। बच्चे खेलेंगे। चिल्ड्रन विल प्ले। क्या बोलेंगे? तो एक वर्ड होता है चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स होता है एक बच्चा, और एक वर्ड होता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स होता है दो या दो से ज़्यादा बच्चे, दो या दो से ज़्यादा। देयर इज नो वर्ड लाइक चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, और जनरली कई बार लोग इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। चाइल्ड हो गया एक बच्चे के लिए, चिल्ड्रन हो गया दो या दो से ज़्यादा बच्चों के लिए। चिल्ड्रंस नाम का कोई वर्ड नहीं होता। हाँ, अगर आपको अपॉस्ट्रोफी के साथ ऐसे मिलता है तो ये वर्ड होता है, तब होता है बच्चों का। बच्चों का खिलौना, बच्चों का घर, बच्चों का कमरा, बच्चों का बल्ला, बच्चों की बॉल, काकी के लिए हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ आप पहुँचे नहीं हैं, इसलिए मैं जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बोल रहा हूँ। ऐसे इसमें चिपक के आए तो नहीं हो सकता है, अपॉस्ट्रोफी एस आए तो बिल्कुल चल सकता है, लेकिन अब मैंने यहाँ गलत किया है, इसके लिए मैं वापस से आ जाता हूँ, एस को चिपका देता हूँ भाई, इसलिए ये वाला जो है वो गलत है। मैं लिखूंगा, मैंने क्या बोला था? आई विल राइट। क्या बोलेंगे? मैं लिखूंगा। मैं देखूंगा। आई विल सी। क्या बोलेंगे? मैं देखूंगा। मैं गाना गाऊंगा। आई विल सिंग अ सॉन्ग। क्या बोलेंगे? मैं पढ़ाऊंगा। मैं लिखूंगा। मैं पाठ याद करूंगा। आई विल लर्न अ लेसन। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। मैं धोऊंगा। आई विल वॉश। क्या बोलेंगे? मैं कपड़े धोऊंगा। आई विल वॉश द क्लोथ्स। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिए। मैं नहाऊंगा। आई विल टेक अ बाथ। क्या बोलेंगे? मैं नहाऊंगा। आई विल टेक अ बाथ। दोबारा से बोलिए। मैं कपड़े पहनूंगा। आई विल वियर द क्लोथ्स। क्या बोलेंगे? मैं कपड़े पहनूंगा। दोबारा से बोले। मैं बालों में तेल लगाऊंगा। आई विल ऑयल द हेयर। क्या बोलेंगे? और मैं बालों में मांग निकालूंगा। आई विल कॉम्ब द हेयर। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। मैं बालों में तेल लगाऊंगा। आई विल ऑयल द हेयर। क्या बोलेंगे? और मैं बालों में कंघा निकालूंगा। आई विल कॉम्ब द हेयर। मैं जाऊंगा। मैं स्कूल जाऊंगा। मैं स्कूल जाऊंगा क्योंकि कल, बीते हुए कल की बात कर रहा हूँ भाई, मेरे एक्सप्रेशंस तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कल की बात कर रहा हूँ। क्या बोलेंगे? यस्टरडे। क्या बोलेंगे? मेरे पास एक पेन था। आई हैड अ पेन। क्या बोलेंगे? मेरे पास एक पेन था। मेरे पास एक कार थी। मेरे पास एक बल्ला था। आई हैड अ बैट। क्या बोलेंगे? मेरे पास एक बॉल थी। दोबारा से बोलिएगा। दोबारा से बोले। मेरे पास जूते थे।
आई हैड, दोबारा बोलेंगे, आई हैड अ शूज। गाइस सी, देखिए, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट शूज, शू होता है भाई एक जूता, और शूज मीन्स होते हैं ज्यादा जूते। ज्यादा के पहले एक कैसे लगा सकते हैं? क्या मैं बोल दूं एक लड़कियां आ रही है, सेंटेंस सही है क्या? एक लड़के खेल रहे हैं, नहीं ना, एक है तो लड़के कैसे हो गया? एक है तो लड़का होना चाहिए था ना। एक है तो लड़कियां कैसे हो गई? एक है तो लड़की होना चाहिए ना। इसलिए जब सिंगल चीज़ की बात कर रहे हैं तो नाउन जो है वो भी सिंगल ही होना चाहिए, चीज़ जो है वो भी सिंगल ही होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। मैंने कहा मेरे पास एक बल्ला है तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैव अ बैट। और मैं कहूँ मेरे पास जूते हैं, कैसे एक कैसे लगा सकते हैं? आई हैव शूज लगेगा, क्या बोलेंगे? आई हैव शूज, क्या बोलेंगे? मेरे पास जूते हैं, दोबारा से बोलिएगा, मेरे पास काले जूते हैं। आई हैव ब्लैक शूज, क्या बोलेंगे? मेरे पास काले जूते हैं, दोबारा से बोलिएगा, मेरे पास सफेद जूते हैं। आई हैव व्हाइट शूज, क्या बोलेंगे? मेरे पास दिमाग था। आई हैड माइंड, क्या बोलेंगे? मेरे पास दिमाग था। क्या तुम्हारे पास दिमाग है? हैव यू माइंड, क्या बोलेंगे? क्या तुम्हारे पास घड़ी है? हैव यू अ वॉच, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, क्या तुम्हारे पास पतंग है? हैव यू अ काइट, क्या बोलेंगे? मेरे पास पतंग थी। आई हैड अ काइट, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोले, मेरे पास पतंग थी। मेरे पास 100 रुपए थे। आई हैड 100 रुपीज, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, मेरे पास 100 रुपए थे। मेरे पास 200 रुपए थे। आई हैड 200 रुपीज, क्या बोलेंगे? क्या तुम्हारे पास कार थी? हैड, दोबारा से बोले, क्या तुम्हारे पास कार थी? दोबारा से बोले, क्या तुम्हारे पास घर था? क्या तुम्हारे पास शर्ट थी? क्या तुम्हारे पास लैपटॉप था? क्या तुम्हारे पास पेन था? क्या तुम्हारे पास शर्ट थी? क्या तुम्हारे पास टी शर्ट थी? क्या तुम्हारे पास आंखें हैं? हैव यू आइज, क्या बोलेंगे? क्या तुम्हारे पास आंखें हैं? क्या तुम्हारे पास पेन है? क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है? हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोले, क्या तुम्हारे पास अतिरिक्त पेन है? हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोले, मेरे पास नहीं है। आई हैव नॉट, क्या बोलेंगे? मेरे पास नहीं है। मेरे पास बल्ला नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बॉल है, क्योंकि मेरे पास पैसा था। आई हैड मनी, क्या बोलेंगे? तुम्हारे पास क्या था? क्या था लगा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को ये बोले ज्यादा बढ़िया रहेगा, व्हाट डिड यू हैव। हालांकि इसका कंस्ट्रक्शन मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, आप बोल